आप चद्दर ओढ़ के घी कहीं उसी के नाम पे कोई एक पर्टिकुलर कोई एक जाति पी रही है और दूसरी जाति स्कूल तक भी नहीं पहुंच पा रही है। आज एक घर में फांसी पर झूले हैं ना लोग और एक बार में मरे हैं। यकीन मानिए हर घर में लोग रोज़ तिल तिल करके इस गरीबी और कर्ज के कारण हर घर में रोज मर रहे हैं लोग। किनकी हत्याएं नहीं हो रही हैं? कौन अपराध से बचा हुआ है? किसको नहीं मारा जा रहा है? जो डेली मजदूर पैसे कमा करके आता है ना, उससे पैसे छीन लिए जा रहे हैं, उनको पैसे मार दिया जा रहा है। कौन सुरक्षित है? जंगल राज का जिंगल गा करके वोट कब तक मांगिएगा? 17 साल से सरकार में आप हैं और जंगल राज का जिंगल गाते रहेंगे आप। आपको अपने काम कम पड़ गए हैं। आप 17 सालों से सरकार में हैं तो आपके अपने काम गिनाने से आपको फुर्सत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके अपने काम से आज जाके पहली दूसरी और तीसरी उंगली पे खत्म हो जाता है। बेटी का शादी करना हो तो कर्ज लो, 4% 5% पे कर्ज लो। बेटे को पढ़ाना हो तो कर्ज लो, बीमारी का इलाज कराना हो तो कर्ज लो। ये स्थिति आज बिहार की है कि यहाँ के जो लोग हैं वो भुखमरी के कगार पे है, कर्ज के कगार पे है। मैम जातीय जनगणना के क्या फायदे होंगे? जिस महिला को ढोने पे रोक लग गया, आज भी उनके घर के कोने में वो महिला रखा होता है और उनके मवेशी उनके जो है वो खाते हैं उस। बिहार के एनडीए के सुशासन पर जो आरजेडी ने आरोप पत्र जारी किया है, इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता रितु जायसवाल जी हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ आरोप लगा रही है। मैम, आपने किताब के माध्यम से आपकी पार्टी ने लगातार जो आरोप लगाया, क्या वाकई ये सही है या फिर विपक्ष के नाम पे जो आपने आरोप लगाया वो बात? भाई, रिटर्न में अगर कोई चीज़ें दी जाती है ना, लिख करके प्रॉपर उसका डाटा के साथ जब दिया जाता है, फैक्ट्स के साथ दिया जाता है, तो वो फिर काल्पनिक नहीं होती हैं। यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं वो पूरे फैक्ट्स के साथ दी गई हैं कि कितना पहले कितना था, अभी क्या है, पहले अपराध की स्थिति क्या थी, अभी क्या है। तो जब फैक्ट्स के साथ अगर वो किताब के रूप में आ जाती है ना, तो फिर ये सिर्फ विपक्ष की बात नहीं रहती है, ये फैक्ट्स की बात रहती है, विपक्ष की बात नहीं रहती। ये फैक्ट्स है जो दिए गए हैं। और ये आपको मैं बता दूं कि इस आरोप पत्र को पुख्ता करने के लिए किस तरह से पुख्ता होता है ये भी आप देख लीजिए। कल की एक घटना आपको पता होगी समस्तीपुर की, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने गरीबी से और कर्ज से तंग आकर के आत्महत्या कर ली। और यही बातें ये रिपोर्ट में दर्ज की गई है, रिपोर्ट कार्ड में जारी की गई हैं यही बातें कि ये स्थिति आज बिहार की है कि यहाँ के जो लोग हैं वो भुखमरी के कगार पे हैं, कर्ज के कगार पे हैं, भारी कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में, पैसे न हो पाने की स्थिति में, पलायन की स्थिति बन चुकी है। बिहार में रोजगार नहीं है और स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है। यही रिपोर्ट का जो सत्य है। मैम, जातीय जनगणना की बात हो रही है, फिर एक और बात आ रहा है कि जो पीड़ित का परिवार है, यानी पूरे परिवार जो कहे वो ब्राह्मण समाज से आता है, तो इसमें एक सवाल और उठता है कि क्या फिर एक जाति में फिर हम कैसे कर पाएंगे कि उनकी जाति की स्थिति क्या है? क्योंकि इंडिविजुअल कोई भी गरीब हो सकता है, कोई भी परिवार गरीब हो सकता है। तो इसीलिए तो अभी क्या कहा था सुशील मोदी जी ने कि सिर्फ जाति 2 ही होती है, एक गरीब और एक अमीर। संजय जायसवाल जी ने कहा था कि जाति 2 ही होती है, एक अमीर और एक गरीब। अभी दूसरी बार जब उनके सर्वदलीय बैठक से सब पारित हुआ और जब यहाँ पे विपक्ष का दबाव बना, जब जाकर के अब उनके स्टेटमेंट तुरंत बदल गए। अब वो कह रहे हैं हम तो कभी भी जातिगत जनगणना के खिलाफ में नहीं थे। तो जब आप जातिगत जनगणना के खिलाफ में नहीं थे तो कोई भी सेंसस कराने की जिम्मेवारी ये केंद्र सरकार की होती है, केंद्र सरकार को ही कराना है। अब अगर किसी राज्य सरकार के द्वारा ये कराया जाता है तो वो सिर्फ एक सर्वे माना जाएगा जिस पे किसी तरह का कानून आप नहीं बना सकते हैं। तो भाई, जब आप हैं साथ में, आपको इससे कोई परहेज नहीं था, तो क्यों नहीं केंद्र सरकार के द्वारा ही कराया गया? केंद्र तो सिरे से नकार रही है कि हम वैसी कोई जनगणना अभी तो सुशील मोदी जी ने कहा कि हमने कभी ऐसे इसे इनकार नहीं किया। एक इसके फायदे गिनाइए मैम, जातीय जनगणना के क्या फायदे होंगे? नहीं भाई, एक बात बताइए, अभी मैं परसों खुद एक ऐसे टोले में गई जहाँ पे कि जिस महिला को ढोने पे रोक लग गया, आज भी उनके घर के कोने में वो महिला रखा होता है और उनके मवेशी उनके जो है वो खाते हैं उस। क्या उस समाज में कोई उस समाज में अमीर नहीं? और आज भी नहीं है। मैं जिस समाज की बात कर रही हूँ, जिनके सर से महिला ढोना बंद कर दिया गया, जिसके रोक लग गया, किस समाज की बात कर रहे हैं? अरे भाई, जो महिला ढोने का काम करते थे। नहीं तो समाज का नाम बोलिए, चूंकि जातियों की बात हो रही है तो खुल की बात हो जाएगी। तो उनको क्या समाज कहते हैं, मतलब डोम कम्युनिटी हो सकती है, उनका नाम कुछ हो सकता है। डोम में तो अभी बहुत सारे नेता हैं, तो सन ऑफ डोम भी बन करके लोग बैठे हुए होते हैं, या फिर जो बात आप पूरी कम्युनिटी, आप माझी की बात करिए कि स्थिति क्या बनी हुई है। इस तरह से बहुत सारे आप देखिएगा कि अगर आप जातिगत जनगणना नहीं कराते हैं तो मान लीजिए कि किसी तरह का अगर आपने किसी तरह का आरक्षण दिया है SC ST के नाम पे, सपोज आपने दिया, तो
तो आप देखिएगा कि कौन है उसी SC ST में कौन है जिसके घर घर में जॉब लग चुका है, और कौन है जो स्कूल से भी ड्रॉप आउट हो रहा है, जो स्कूल तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस चीज़ को आप जानेंगे नहीं और आप एक ही चीज़ को देखेंगे तो ये तो हो गया कि भाई आप चद्दर ओढ़ के घी कहीं उसी के नाम पे कोई एक पर्टिकुलर कोई एक जाति पी रही है और दूसरी जाति स्कूल तक भी नहीं पहुंच पा रही है। जी जी। तो इन फैक्ट्स को जानने के लिए ज़रूरी है कि जाति के आधार पे हो, ताकि जाने तो कि कौन पीछे रह गया दौर में, कौन पिछड़ गया सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कौन पिछड़ गया, और उसको साथ में लाने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या ज़रूरतें हैं ये जानना जरूरी, किसकी कितनी संख्या है। तो ये सारी चीज़ें तो जानने की ज़रूरत तो है ना। इसमें और लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसके बाद होगा कि लोग कहेंगे कि मेरा इतना परसेंट, उसके बाद हिस्सेदारी दे दीजिए। तो ये तो अभी भी है ही है। तो जिसको जरूरत है उसको ही दिया जाए या फिर हिस्सेदारी की बात हो जाएगी, तो इससे तो और डिवाइड। देखिए पहले बात ये कि आपको जानने, तो इसका मतलब आप आंख मूंद लीजिए, आपको फैक्ट्स नहीं जानना है, आपको चीज़ें नहीं जाननी है। आपके सुनिए ना, आपके जायदाद का बंटवारा जी, आप 4 भाई हैं उस आधार पे होगा ना जी, नहीं होना चाहिए, मतलब आप अपने भाई की गिनती ही मत गिनाइए, आप बोलिए ही मत। तो आप किस तरीके से बंटवारा करेंगे, कैसे करेंगे किसी चीज़ को, कैसे आप करेंगे कि नहीं ये मेरा भाई कम पढ़ा है, इसको थोड़ा और पैसा दे करके इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ाने की ज़रूरत है, ये भाई मेरा कमज़ोर है इसको ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत है तो एक ट्यूटर रखो। तो ये सामाजिक रूप में देखना पड़ेगा ना कि कौन पिछड़ गया, उसको और एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है। और वो एक्स्ट्रा सपोर्ट कैसे मिलेगा, जब आपको जानकारी रहेगी कि कौन भाई पिछड़ गया, पीछे कौन रह गया। चले थे तो चारों भाई एक ही नाम पर चले थे, 4 को एक ही नाम पर डाला, लेकिन दौर में कोई पिछड़ गया और वो इतना कमज़ोर है कि उसको जब तक ट्यूशन लगाएंगे नहीं तब तक वो पढ़ेगा नहीं। तो भाई आप जानिएगा ना कि कौन कमज़ोर है कौन मजबूत है, मजबूते को दोबारा ट्यूशन लगा दीजिए और कमज़ोर को मास्टर भी छोड़ा दीजिए, तो वो तो तेज नहीं बनेगा, वो तो आगे नहीं आएगा। तो जानिएगा नहीं कि किसको क्या ज़रूरत है, आंख मूंद लेने से सच्चाई थोड़ी बदल जाती है। लेकिन एक चीज़ इसमें फंस रहा है मामला कि यदि मान लीजिए कि हम हर एक जातियों की उपजातियाँ भी होती है, फिर उसके बाद कई आदिवासी समाज के भी लोग हैं जो आज तक हाशिए पर ही रहे, वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उन सबके लिए फ़ायदे की ज़रूरत है। बात है ना कि जो नहीं, यही तो बात है ना कि जो हाशिए से बाहर रहे हैं, मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, वो कौन से समाज के लोग हैं, वो कौन सी जाति के लोग हैं जो मंदिरों के आगे भीख मांग करके अपना गुजारा कर रहे हैं, ठेला रिक्शा चला रहे हैं, कूड़ा कचड़ा बिन रहे हैं, उनकी जाति क्या है, उनको कैसे किसी चीज़ का लाभ दिया जाए। जब हमें जानकारी ही नहीं होगी तो कैसे करेंगे आप। समस्तीपुर में आत्महत्या करने वाले ब्राह्मण परिवार के लिए राजद परिवार न्याय की मांग करने के लिए जाएगी? क्यों नहीं करेगी। आज तक किसने सारे मुद्दों को किसी भी चीज़ पर आकर के बोला है? क्यों? अगर मोहम्मदपुर में जब वहाँ पर एक ही परिवार से 5 राजपूत की हत्या हो गई थी तो क्या वहाँ पर नहीं गए थे? तो ये चीज़ें जो है ना, ये यहाँ पर नहीं है कि अगर ब्राह्मण है तो नहीं जा रहे हैं या राजपूत है तो नहीं जा रहे, हर जगह पे जा रहे हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मोहम्मदपुर खुद गए थे, ये मैं बता दूं आपको। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि एक परिवार, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्ज के कारण, गरीबी के कारण एक ही परिवार के 5 लोग आत्महत्या कर लिए, ये चिंता का विषय है। और इस पर बिहार सरकार को शर्म आनी चाहिए कि बिहार के हालात ऐसे बन गए हैं कि परिवार कर्ज में, बेटी का शादी करना हो तो कर्ज लो, 4% 5% पे कर्ज लो, ये स्थिति बन गई है। बेटे को पढ़ाना हो तो कर्ज लो, बीमारी का इलाज कराना हो तो कर्ज लो। ये सरकार जो है गरीबों को कर्ज में डुबा चुकी सरकार है और यही स्थिति बनी रही तो आज एक घर में फांसी पर झूले हैं ना लोग और एक बार में मरे हैं। यकीन मानिए हर घर में लोग रोज़ तिल करके इस गरीबी और कर्ज के कारण हर घर में रोज़ मर रहे हैं लोग। ये स्थिति है। 200 2,000 4,000 रुपया जो अपने बैंक में जाता है ना, और वो कमा करके जब वो बैंक से निकाल के घर तक लौटता है, 2,000 के लिए डकैती हो रही है बिहार के गाँव में। जा कर के देखिए, यहाँ पर बैठ करके, यहाँ पर नहीं होगा, सच्चाई देखनी है तो गाँव में देखिए जा कर के, जहाँ कोई आदमी 4,000 रुपये लेकर के अगर घर बैंक से घर आ रहा है वो लूट लिया जा रहा है। जो CSP सेंटर्स जो चलाते हैं, जो बैंक चला रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। किनकी हत्याएं नहीं हो रही हैं? कौन अपराध से बचा हुआ है? किसको नहीं मारा जा रहा है? जो डेली मजदूर पैसे कमा करके आता है ना, उससे पैसे छीन लिए जा रहे हैं, उनको पैसे मार दिया जा रहा है। कौन सुरक्षित है? नीतीश जी कहते हैं कि 15 साल का वो दौर याद कीजिए, फिर कहाँ
भाई जंगल राज तो की याद कराते हम हैं। कह रहे हैं कि हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि जंगल राज का जिंगल गा करके वोट कब तक मांगिएगा। 17 साल से सरकार में आप हैं और जंगल राज का जिंगल गाते रहेंगे आप। आपको अपने काम कम पड़ गए हैं। आप 17 सालों से सरकार में हैं तो आपके अपने काम गिनाने से आपको फुर्सत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके अपने काम शायद जाके पहली दूसरी और तीसरी उंगली पे ख़त्म हो जाता है तो जाकर के आप 15 साल पीछे 17 साल पीछे जाकर के पिछली बातें आप करते हैं। अरे भैया, वर्तमान भूतपूर्व भी आप ही थे। इन 17 सालों में आप भूतपूर्व हो गए और वर्तमान भी आप ही हैं। तो आपको अपने काम गिनाने चाहिए, ना कि जा करके आपके ये आपका खुद का आप अपने आप को खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। खुद को यहाँ की सरकार जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद को एक्सपोज कर रही है कि अपने काम गिनाने के लिए नहीं है तो पिछला पन्ना पलटो भाई। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो रितु मैम थी, लगातार बिहार सरकार पर आरोप लगा रही है और जो समस्तीपुर में घटना हो रहा है उसको निंदनीय, और बता रही है कि राजद मुखर तरीके से उसका आवाज़ बनेगी और परिवार के न्याय के लिए आगे आएगी। आप देख रहे थे पूछता है बिहार, मैं हूं ज्योत प्रकाश, धन्यवाद।